तो चलो आज की रीडिंग करते हैं हम और आज ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन जो हैं वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। ये तो ज़रूर देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए आखिर क्या सोच रहे हैं। वो फीलिंग्स पे ही आता है, लेकिन फिर भी हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपके साथ फिलहाल कोई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये उनके फीलिंग्स के अंदर तो ज़रूर आएगा, लेकिन फिर भी ये स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन का आंसर भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस? तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आप फुल फेथ और ट्रस्ट के साथ रीडिंग को देखिए और इस रीडिंग का मज़ा उठाइए। सेकेंडली, रीडिंग जनरल हो और कलेक्टिव है तो शायद सबके साथ रेजोनेट नहीं हो पाएगी, होती है तो बहुत अच्छी बात है। आप अपनी लाइफ के कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीशंस जनरल रीडिंग के बेसिस पर बिल्कुल मत लीजिए। उसके लिए आप अपनी प्राइवेट या पर्सनल रीडिंग ज़रूर कराइए। ठीक है? रीडिंग के डिटेल्स जो हैं, आपको कैसे करना चाहिए, बुकिंग कैसे करना चाहिए, इसके बारे में सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है? यस, बहुत सारे लोगों ने अभी मुझे फिर रीडिंग के बारे में पूछा है थ्रू व्हाट्सएप, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहले ये बता दिया जाएगा कि मेरा फ़ोन नंबर क्या है, मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, आप कैसे मुझसे जुड़ सकते हैं और कैसे आपको रीडिंग के डिटेल्स मिल सकते हैं। तो आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप करिए और मैं आपको डिटेल्स दे दूंगी आपके पर्सनल पेज पे। ठीक है? तो चलो, एक हाइलाइटेड एनर्जी तो पहले ले ली जाए आपके पर्सन की, कैसी है, क्या है। तो आपके पर्सन की अभी फिलहाल क्या फीलिंग्स है, क्या वो आपके साथ कोई शुरुआत करना चाह रही हैं, ये सारी बातें हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो ये आया है क्लैरिटी एंड ट्रूथ। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके पर्सन आपके साथ खुल के बात करने के बारे में सोच रहे हैं। और ये रीडिंग वैसे हमने देखा जाए तो कल या परसों भी ली थी, और इसको दोबारा मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि मुझे काफ़ी सारे लोगों की फरमाइश है कि इस रीडिंग को दोबारा से किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी शायद लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें दिक्कत हो रही है, प्राइवेट या पर्सनल रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं, और इसी वजह से मैं दोबारा से ये रीडिंग ले रही हूँ। लेकिन मैं फिर से कहूँगी कि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट फैसला सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस में नहीं लीजिए, उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग कराना ही बेहतर रहेगा। तो यहाँ आपके पर्सन अभी क्लैरिटी और ट्रूथ के बारे में सोच रहे हैं। तो हो सकता है कि आप किसी ट्रूथ के बारे में जानना चाहते हैं आपके पर्सन से, आपको बहुत सारी बातों की कोई क्लैरिटी नहीं है, आप लोगों के बीच में झगड़ा क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, आपके पर्सन आपकी लाइफ से अगर चले गए थे तो क्यों चले गए थे, आपको उनके ऊपर कोई डाउट होगा अगर, तो उस सारी बातों की क्लैरिटी वो देना चाहते हैं आपको, आपसे ट्रूथफुल रहना चाहते हैं। ये ही समझ में आ रही है मुझे एनर्जीज इस कार्ड से। ठीक है? तो मैं ये कार्ड्स यहाँ रख लेती हूँ। अब हम इस एनर्जी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे थ्रू टैरो कार्ड्स। तो यस गाइस, स्टे फोकस्ड एंड स्टे पॉजिटिव। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, और सेकेंडली क्या आपके पर्सन आपके साथ कोई शुरुआत करना चाह रहे हैं। देखिए, शुरुआत करना चाह रहे और शुरुआत करने के लिए कोई एक्शन लेंगे, ये दोनों बातें एक नहीं होती है। ठीक है? कोई शुरुआत करना तो चाहता है लेकिन एक्शन नहीं लेता है, राइट? तो क्या वो शुरुआत भी करना चाह रहे हैं और साथ में एक्शन भी लेंगे, ये देख लेते हैं। ठीक है? पिछली रीडिंग में ऐसा आया था कि शायद वो एक्शन नहीं ले पा रहे, है ना? तो कई लोगों ने शायद इस बात को फिर से रिकन्फर्म करने के लिए कहा है, तो मैं जो कर रही हूँ। ठीक है? तो ये आ गए हैं आपके कार्ड्स। तो पहला कार्ड, क्या आपके पर्सन आपके साथ कोई शुरुआत करना चाह रहे हैं, क्या वो शुरुआत करेंगे, एंड देन उनकी
करंट फीलिंग्स, सारी कुछ बातें ले लेंगे। तो फर्स्ट कार्ड इज ये आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स। कार्ड शायद उल्टे रखे हैं इसलिए मैंने इसे सीधा कर दिया। सेकेंड कार्ड इज फोर ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड इज नाइन ऑफ कप्स। फोर्थ कार्ड इज जस्टिस। कार्ड अगर नहीं दिख रहे हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी जरूर, ठीक है गाइस। ये टेबल थोड़े दूसरा वाला है इसलिए इसमें थोड़ी दिक्कत जा रही है मुझे। फिफ्थ कार्ड इज पेज ऑफ कप्स। Overall energy is Queen of Swords। लग रहा है कोई है कंट्रोल करता हुआ बंदा आपके पर्सन। और बॉटम की एनर्जी आई है जजमेंट। कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं ना गाइस आपको? बिल्कुल दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं, राइट? ये है ऐसे कार्ड्स, ठीक है। तो देखिए आपके पर्सन जो है वो आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं। जस्टिस और जजमेंट दोनों आया है, तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है? इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास है। उन्होंने रियलाइज किया है इस बात को कि उनसे बहुत भारी भूल हुई है, और भूल का जो रीज़न है, अगर वो खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं मान रहे हैं तो भी उन्हें ये ज़रूर पता है कि कोई ना कोई एक आउटसाइड एंटिटी है जिसकी वजह से अपने लाइफ के फैसले लेने में उन्होंने कोई चूक कर दी है, ठीक है। तो आपके पर्सन को अभी ज़रूर ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है। आपके पर्सन ये भी जानते हैं कि उन्होंने जो भी किया पास्ट में और वो किसी के इन्फ्लुएंस में किया है, ठीक है। और वो पर्सन जो भी था उनकी ज़िंदगी में, उसका डोमिनेशन इतना है आपके पर्सन के ऊपर कि आपके पर्सन अगर आपके बारे में भी जानना चाहते हैं तो बहुत ही सीक्रेटली वो ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यहाँ पर ज़रूर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अपने से कुछ जूनियर्स लोगों को या फिर उनके साथ जो काम करते हैं या फिर उनसे उम्र में छोटे या फिर तजुर्बे में जो कुछ कम लोग हैं, उनसे किसी ना किसी किस्म की एक हेल्प लेते हैं आपके पर्सन, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि सारों के साथ ये केस नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर अगर ये बात नहीं है तो कुछ के केस में ऐसा होगा कि आपके पर्सन उनका खुद का जो रुतबा है, खुद का जो एक्सपीरियंस है लाइफ को लेकर, उस चीज़ को इस्तेमाल ना करते हुए वो कुछ ऐसा मेथड यूज़ करते हैं जो उनको उनके पर्सनालिटी को बिल्कुल सूट भी नहीं करता, और वो उनका आमतौर पर एक कॉमन रवैया भी नहीं है, लेकिन वो आपके सिलसिले में वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो उनको खुद को भी बहुत बचकानी टाइप की हरकत लगती है, लेकिन वो करने पे मजबूर हैं, और वो उसके अलावा उनके पास कोई चारा है भी नहीं। इसी वजह से आपके पर्सन जो है वो इस किस्म का कुछ काम कर रहे हैं, जिससे आपको काम कर रहे मतलब आपके बारे में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो जो तरीका है उनका, वो तरीका उनकी आम जिंदगी से बहुत हटके है। दे आर नॉट लाइक दैट एक्चुअली, लेकिन दे आर यूजिंग दैट तरीका टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट यू। और इसी वजह से आपके पर्सन अपनी खुद की आइडेंटिटी को भी छुपा के रखते हैं। तो आपके पर्सन आपको चाहते बहुत हैं,
उसमें कोई डाउट नहीं है। आपके पर्सन आपसे शायद सॉरी बोलने के लिए भी तैयार है। आपके पर्सन को सारा कुछ मामला मालूम है कि उन्होंने किस चीज़ के चलते आपके साथ इस किस्म का इंजस्टिस किया था। आपके पर्सन को सारा कुछ पता है। लेकिन आज आपके पर्सन जो है इस बात को लेकर शर्मिंदा ज़रूर है। शर्मिंदा इन द सेंस अपनी उस हरकत को लेके वो शर्मिंदा है। ये नहीं कि उन्होंने कोई गलत किया है, इस बात को लेके शर्मिंदा। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ज्यादती हो गई है। उन्हें यही लग रहा है कि ज्यादती उन्होंने जो की है वो शायद या तो अपने किसी पर्सनल मकसद को पूरा करने के लिए किया है, या फिर उन्हें उस वक़्त शायद पैसा बहुत इम्पोर्टेंट लगता था, या फिर उस वक़्त उनका ईगो इस किस्म का था जहाँ पर वो किसी भी तरीके से कोई भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं थे, और उन्हें एक 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 ब्लाइंड बिलीफ था खुद के ऊपर और आपके भी ऊपर कि वो कुछ भी करें उनके साथ कोई गलत नहीं हो सकता। उनको जो भी चाहिए वो उन्हें हासिल हमेशा होगा और हमेशा से हुआ है। ऐसी एक खुशफहमी में आपके पर्सन रहा करते थे पास्ट में, या फिर उस दौरान जब आपका और उनका जो भी किस्म का लड़ाई या जो भी किस्म का मनमुटाव, झगड़ा, सेपरेशन, ब्रेकअप जो भी हुआ होगा, उस दौरान भी आपके पर्सन को एक बड़ा ही एक ब्लाइंड टाइप का बिलीफ था खुद के ऊपर। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने या तो इस चीज़ को किसी गुरूर के चलते किया है, या फिर अपने सेल्फिश मोटिव्स को आपके पर्सन थोड़े सेल्फिश नहीं, थोड़े नहीं, बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है या थे उस वक़्त। तब उनको सिर्फ और सिर्फ वो खुद दिखाई देते थे। ये नहीं, उनको अगर जस्टिस देना था तो वो सिर्फ खुद के बारे में सोचते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि खुद को प्लीज करना ही सबसे बड़ा एक सबसे बड़ी ड्यूटी होती है टुवर्ड्स वन सेल्फ, ऐसा लगता है। उस दौरान आपके पर्सन ने जो भी डिसीजन लिया, उनको ऐसा लगा कि उनका डिसीजन सबसे ज़्यादा सही डिसीजन है, और उस दौरान वही वक्त की डिमांड थी आपके पर्सन को, वैसा ही लगा। लेकिन आज आपके जो पर्सन हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिसके भी इन्फ्लुएंस में आपके पर्सन ने ये सारी चीज़ें की हैं, आज आपके पर्सन को उन्हीं पर्सन पर इस किस्म से ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो उनकी ज़िंदगी में है, उस इंसान ने शायद अपनी खुद की खुशी के खातिर ये सारी कुर्बानियाँ उनसे करवाई है। ठीक है, तो आज आपके पर्सन अभी आपकी तरफ आना ज़रूर चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपसे रिकन्सिलिएशन के बारे में सोचते हैं, आपको खोने से डरते हैं, आपको माफ़ी भी मांगने के लिए तैयार है, आपकी तरफ एक छोटा सा कदम उठाने की तरफ तैयार है, आपको गिफ्ट्स दे के खुश करने के लिए तैयार है, आपको सरप्राइजेस देने के लिए तैयार है, आपको हर वो छोटी बड़ी खुशी जो उनके लिए पॉसिबल है वो सब देने के लिए आपके पर्सन आपको तैयार है। लेकिन वो अभी आप किस मूड में हैं, क्या आप उनके लिए अभी उसी तरीके से अवेलेबल है या नहीं, ये सारी बातें आपके पर्सन को अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब जब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, अब जब वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, अब वो जब आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अब वो जब अपनी पुरानी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, तो क्या आप उसी तरीके से उनको वेलकम करोगे जिसे हमेशा से पहले किया करते थे? तो उन्हें इस चीज़ का अभी थोड़ा डाउट लग रहा है, इसीलिए आपके पर्सन जो हैं बहुत हेजिटेट हो रहे हैं कि मैं जाऊं या ना जाऊं। तो यही एक बात आपके पर्सन के दिमाग में चल रही है। उन्हें कुछ भी चीज़ अभी क्लियर नहीं है आपके बारे में लेकर, और आपके बारे में अगर उन्हें कोई ट्रुथ पता है
तो वो उसका क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। वो ट्रूथ वो जो सच है वो कड़वा सच भी हो सकता है, वो सच मीठा सच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको जानना चाहते हैं। उनकी तरफ से ऐसा कोई है सच जो आप जानना चाहते हैं, तो उसकी भी क्लैरिटी आपके पर्सन देना चाहते हैं। तो बेसिकली अभी आपके पर्सन खुद क्वीन ऑफ सॉर्ट्स के एनर्जी में हैं और वो खुद आपसे बहुत सारी बातें क्लियर कहना चाहते हैं। आपको हर वो चीज़ समझाना चाहते हैं जिसकी आज ज़रूरत है आपको। हर वो सच बताना चाहते हैं जो आपसे आज तक छुपा हुआ था। हर वो डाउट को क्लियर करना चाहते हैं जिसके लिए आप हमेशा उन्हें परेशान किया करते थे। तो ये सारी बातें आपके पर्सन करना चाहते हैं। वो इंतज़ार में हैं। किस इंतज़ार में हैं? तो हो सकता है कि अभी वक्त शायद सही नहीं है, उन्हें कई बार ऐसा लगता है, या एक शुरुआत तो आपके साथ ज़रूर करेंगे आपके पर्सन। आपके पर्सन चाहते हैं ये जो इतना लंबा चौड़ा आप दोनों के बीच में जो गैप आया है उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दे। आपके पर्सन एक एक्शन ज़रूर लेंगे, आपकी तरफ भी आएंगे। आपके पर्सन को आपको खोने से बहुत डर लगता है। आपके साथ स्टेबिलिटी के बारे में हमेशा सोचते हैं जो पहले भी आपको दे सकते थे, लेकिन वो उस वक़्त सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अक्यूमुलेट करने में ही उन्होंने अपनी सारी एनर्जी लगा दी और इसके चलते एक हीरे जैसा इंसान उन्होंने खो दिया। यही दिखाई दे रहा है मुझे। और आपके पर्सन अभी हो सकता है कईयों के केस में वो थर्ड पार्टी भी होगी, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, जहाँ पर उन्होंने आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का, तो उन्हें जैसे ऐसे उन्होंने उस चीज़ को अपनी लाइफ से निकाल दिया जैसे कि आप कभी भी उन्हें मिल सकते, ज़िंदगी के किसी भी पॉइंट इन टाइम में आप उनके लिए अवेलेबल रहेंगे। आपके पर्सन को ऐसा लगा और इसी चीज़ के चलते आपके पर्सन चुपके से आपकी लाइफ से निकल गए और अपनी छोटी मोटी जो खुशियाँ उन सारे लोगों को जो बहुत ही सेल्फिश हैं उनके बीच में वो सारी चीज़ें इन्वेस्ट करने लगे, लेकिन वहाँ से आपके पर्सन को कभी कुछ नहीं नसीब हुआ। तो अभी आपके पर्सन ये सारी बातें जो हैं आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं, आपको ट्रुथ बताना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको जस्टिस देने के लिए बिल्कुल बेकरार है आपके पर्सन। आपके पर्सन कब तक आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे ये देखते हैं, लेकिन बहुत क्लियर नहीं होती है ये बात, लेकिन छोटा मोटा अंदाज़ा देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन अभी भी उनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी हैं, ऐसे ही लग रहा है। तो जब तक वो क्लैरिटी उनको मिलेगी नहीं, जब तक वो ट्रूथ उनके सामने आएगा नहीं आपको लेकर, तब तक शायद आपके पर्सन टू माइंड्स में ही रहने वाले हैं। तो बेहतर तो ये रहेगा कि अगर आप चाहते हैं यूनियन, तो एक क्लैरिटी का आना आप दोनों के बीच में बहुत ज़रूरी है। तो वो क्लैरिटी तभी आएगी जब आप दोनों का एक यूनियन होगा, एक मुलाकात होगी, एक मीटिंग होगी जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ साफ साफ बात कर लोगे। आप दोनों के बीच में जो भी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है वो हो जाएगा। उसके बाद ही मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है आपके लाइफ में किसी ना किसी किस्म की एंट्री ज़रूर मारेंगे, ठीक है। और मेरे को उसके चांसेस काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हैं कि आप लोग मिल सकते हो। एक एडवाइस ले लें हम, यूनिवर्स क्या एडवाइस देती है आपको इस मामले में। वाह, तो यूनिवर्स तो यही कह रही है कि देखिए आपके पर्सन आपको बहुत याद करते हैं, आप भी उन्हें बहुत याद करते हैं। आप तो दोनों एक दूसरे के लिए जैसे बने हुए, नंबर 6 वीनस का नंबर है, तो यहाँ पर दोनों को गजब का अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए। और आप अपने पुरानी जो आपकी जो वक्त जो आपने गुजारा एक दूसरे के साथ, पुराने वो मोमेंट्स जो हैं उन्हें रिक्रिएट करने की कोशिश कीजिए। आप फिर से वैसे ही बन जाइए जैसे पहले थे आप एक दूसरे के साथ। तो शायद और पुराने जो भी आपके घाव है उसको भरने की कोशिश कीजिए। आप अपने पास्ट में जाके झांकिए कि आपने क्या खोया है आज, और कैसे आप उस चीज़ को दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है।
यहाँ पर अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त हो है तो शायद आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है। आप किसी से मिलने जा सकते हैं, वो कौन है आई डोंट नो, लेकिन कोई है जिससे मुलाकात करने से आपको फ़ायदा हो सकता है। वो कौन है आई डोंट नो, लेकिन यस कोई तो है जो आपकी हेल्प करने के लिए शायद आगे आ सकता है, बढ़ सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। या फिर आप अपने पर्सन के पास जहाँ पर भी उनसे मिले थे, आप जो भी आप लोगों ने डिसाइड किया था वही चीज़ें दोबारा एक दूसरे के साथ रिक्रिएट करने की कोशिश कीजिए। वही सारे लम्हों को दोबारा से जीने की कोशिश कीजिए। ये कार्ड यही बोलने की कोशिश कर रहा है। ये कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है कि आई डोंट नो, समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि या कोई एंडिंग की ज़रूरत है। आई डोंट नो कौन सी एंडिंग की ज़रूरत है, लेकिन देयर इज़ सम एंडिंग जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसकी भी कोई रीडिंग कभी करेंगे। सम एंडिंग इज़ रिक्वायर्ड। ये आप लोगों के बीच में ये जो एंडिंग में समझ रही हूँ क्या है, आप लोगों के बीच में जो बाहरी लोगों का जो इंटरफेरेंस होता है ना, उसकी बहुत ज़रूरत है। आप बाहर किसी के लोगों के साथ फालतू की बातें मत करिए। ये डाउट वाली एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा। ये आप लोग बहुत स्लो है अपने मामले में, आपको थोड़ा सा फास्ट ये सब चीज़ें करना है अभी। आप बाहर किसी के भी लोगों के साथ मेरे ख्याल से ये सारी बातें ना करें तो ही अच्छा है, थोड़ा खामोश रहेंगे तो ही अच्छा है। आपको एक दूसरे के साथ कट टू कट कॉन्वर्सेशन करना है। आप किसी और के बारे में मत सोचिए। आई डोंट थिंक सो ये आपको बोल रहा है कि किसी के भी, चाहे आपका बहुत अच्छा दोस्त हो, कोई भी हो, किसी के साथ किसी भी किस्म की आपको कोई बातचीत नहीं करना। आपको बातचीत आपके पर्सन के साथ ही डायरेक्टली करना है। ये यही बोलने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए आपका सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से आप कोई एक कदम, कोई एक एक्शन ले सकते हैं। यही मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसके साथ ही ये रीडिंग यहीं खत्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगी, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार है ना, बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। Those who haven't yet subscribed to the channel may do so. Please try to share my channel link with everyone. Ask them also to subscribe to the channel. Please do hit the like button in case you like the video. And yes, comment section में अपने comments भी आप लिख सकते हैं। So till I meet you next, please do take a good care of yourselves. Bye guys.